Hi guys and welcome back to my channel and welcome if you are new here. नया दिन है guys, सुबह हो चुकी है। आइए आपको बाहर का एक लुक देती हूँ। ये देखिए मम्मी के खिड़की से कुछ ऐसा व्यू आता है। तो बहुत हरा भरा सा है। ये रही बेबो। Say good morning. God bless you. Say good morning. तो आइए चलिए कुछ काम करते हैं। बरंडे में से मुझे अपने बेबो के डैडी के कपड़े हटाने हैं और अपने रूम की मॉपिंग करनी है, क्योंकि आज पापा गए हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और वैक्सीन लगवाने के बाद वो हस्बैंड को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और वो चीज़ मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगी आपके साथ, किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, क्या है वगैरह वगैरह। पहले वो डॉक्टर के पास से आ जाए और मुझे खुद में पता चल जाए कि बात क्या हुई है। तो यहाँ मैंने कपड़े ले लिए हैं। बेबो चलो आओ। यहाँ मैंने कपड़े ले लिए हैं और एज यूजुअल मैं बता सकती हूँ कि मैं, आप लोग देख के बता सकते हैं कि मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो आप लोग को यहाँ सेट करती हूँ और फटाफट से मॉपिंग कर लेती हूँ पहले। गाइस तो मॉपिंग हो गई है। अब मैं जा रही हूँ कुछ कपड़े फोल्ड करने के लिए। ले
गाइस, तो सारा काम हो चुका है। हाँ, कैमरा मैंने बहुत ऊंचे एंगल पे लगा दिया है। तो सारा काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद आपको मिलती हूँ अपने मेकअप रूटीन के साथ। ओके गाइस, तो मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं आपके साथ आज अपना अपडेटेड मेकअप रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने मेकअप रूटीन में क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, डेली बेसिस पे क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। और वो सारे प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाऊंगी जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी गर्मी हो रही थी मुझे, इसलिए मैंने अपना बाल वॉश कर लिया। तो सबसे पहले आप स्टेप जानते हैं मैं क्या करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। जी हाँ, क्लेंज़र एंड टोनर, बायोटीक का क्लेंज़र इस्तेमाल करूँगी सबसे पहले। बायोटीक का क्लेंज़र यूज़ करने के बाद मैं बायोटीक का ही टोनर इस्तेमाल करूँगी। इससे आपके चेहरे को एक रिफ्रेशनेस सी मिल जाती है। रात में और मॉर्निंग में मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। बायोटीक का क्लेंज़र और टोनर ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आप लोग के लिए भी रिकमेंडेड है कि कोई भी क्लेंज़र और टोनर आप अपने चेहरे पे ज़रूर इस्तेमाल करें मेकअप करने से पहले और मेकअप रिमूव करने के लिए। तो यहाँ मेरे पास 2 फाउंडेशन है, एक है पॉन्ड्स का बीबी क्रीम फाउंडेशन और एक है फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम फाउंडेशन। तो अभी कुछ दिन से मैं फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम फाउंडेशन ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि फेयर एंड लवली में एक ये ख़ास बात होती है कि अगर आपके चेहरे पे कोई स्पॉट्स वगैरह है तो फेयर एंड लवली उसे बहुत अच्छी तरीके से हील कर देता है, जो कि और बीबी क्रीम नहीं करते हैं। और बीबी क्रीम बस उसे कवर करते हैं, कवर करने के अलावा वो और कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं पॉन्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत दिन से मेरा फेस एकदम क्लीन, क्लियर और ग्लोई दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ पॉन्ड्स बीबी क्रीम। तो चलिए थोड़ा काजल अप्लाई कर लेते हैं। काजल मेरा स्विच होता रहता है गाइस, एलेटीन, लैक्मे। तो काजल मैं कोई भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए दैट से। उसके अलावा कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेरे पास यहाँ मेबेलिन का कलॉसल वाटरप्रूफ लैशेस के लिए है। तो मैं ये थोड़ा अप्लाई कर लेती हूँ, इससे मेरे लैशेस अच्छे और बड़े दिखाई देते हैं। देन मेरे पास यहाँ स्विस ब्यूटी पैलेट है, आई शेडो पैलेट, ये देखिए। तो अभी मैं सबसे न्यूड वाला कलर, ये वाला अप्लाई करने जा रही हूँ। बहुत लाइट सा, जस्ट बिकॉज मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए मैं ये आई शेडो लगा रही हूँ, वरना मैं नहीं लगाती। व्लॉगिंग करते समय ही आई शेडो लगाती हूँ। ये मेरे पास है नायका के कुछ लिपस्टिक्स, जिसमें है पीची बीची 03M, 29M और 47M, जो कि है बेयर मिनिमम। तो बेयर मिनिमम
मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि ये लगभग न्यूड कलर है इसीलिए। सो दिस इज़ माई मेकअप लुक गाइस। डेली बेसिस पे मेरा मेकअप लुक यही रहता है। हेयर्स के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मेरे हेयर्स गीले हैं, तो मैं इन्हें ला रहे जस्ट झाड़ के छोड़ दूँगी कि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, जस्ट झाड़ के छोड़ दिया है। तो अभी बेबो नहाने जा रही है, तो मैं बेबो के कपड़े लेके जा रही हूँ और बेबो को तैयार करूँगी। और 2 प्रोडक्ट और है गाइस जो मैंने यूज़ नहीं किया। एक है ये लैक्मे का इंस्टेंट आईलाइनर मैं तभी लगाती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं नॉर्मली घर में आईलाइनर नहीं लगाती हूँ। और ये है पॉन्ड्स का एज मिरेकल क्रीम, जो कि मैं जब मेकअप नहीं करती हूँ, ब्लॉगिंग नहीं कर रही रहती हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे सिर्फ यही लगाती हूँ, क्योंकि ये मेरे चेहरे को इंस्टेंट ब्राइटनेस भी देता है, मेरे स्पॉट्स भी हील करता है, मेरे डार्क सर्कल्स में भी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, एक्ने है या पिंपल्स है या ऐसा कुछ है, तो आप भी पॉन्ड्स एज मिरेकल इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम 26 राइट नाउ, तो मुझे अपने स्किन का ध्यान देना ही पड़ेगा, तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड यूजिंग पॉन्ड्स एज मिरेकल। तो आप लोग भी पॉन्ड्स एज मिरेकल इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आपको सही में बहुत मतलब इफ़ेक्ट पता चलेगा। अगर आप पॉन्ड्स एज मिरेकल इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट आपको पता चलेगा, अगर आप उसे यूज़ करने लगते हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं बेबो के पास और बेबो को तैयार करते हैं। और पेशेंट के जिसका काम लोगों का सुकून चुराना, फौज मन की शांति की बात कर रही है। क्या तुम ये कहना चाहती हो? क्या पता इसके बारे में? सही बात है। अब मैं आपके कॉलेज कैसे आ गई? जब आप कॉलेज में थे तो तुम स्कूल में थी ना। क्या चाहती हो तुम? बहुत ज्यादा छोटी है, इसमें समझने की क्या बात है? मैं छोटी, उम्र में आपसे छोटी। ओके गाइस, तो हम लोग सबके का नहाना हो चुका है। मम्मी अभी नहा रही हैं, नानी भी अभी नहाएंगी। नानी अभी चावल बना रही हैं और मेरी स्क्रीन पे, मुझे लगा मेरे गले में कुछ लगा हुआ है, पर ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, सो आई हैव टू क्लीन माई स्क्रीन। तो अभी अपडेट ये है घर का कि अभी अपडेट ये है घर का कि घर पे एक बंदा ठीक हो चुका है जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, बाकी लोग अभी भी पॉजिटिव है। तो अभी भी पॉजिटिव है, तो अभी भी घर जाने में प्रॉब्लम है, अभी भी हम लोग घर नहीं जा सकते हैं। और जस्ट मेरे मम्मा से शुरू करने में बोलो। मम्मा मेरी मम्मा का नाम शालिनी सिंह है। हाँ, शालिनी सिंह है और मम्मा को खाना खिलाती है, क्या करती है? खेलती है, क्या करती है? पढ़ाई कराती है, आई लव माई मम्मी। ओके गाइस, तो ये छोटी सी स्पीच थी बेबो की मेरे लिए, और बेबो भी यहाँ खेल रही है, पीछे आप देख सकते हैं बेबो को खेलते हुए। और खाना वगैरह बन चुका है, मम्मी लोग ने लंच बना लिया है। आज डिनर में मे बी मैं चिली पनीर और फ्राइड राइस बनाऊँ, तो अगर बनाऊँगी तो उसकी मिनी सी रेसिपी आपको दिखाऊँगी। पूरी रेसिपी तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा,
बहुत छोटी सी रेसिपी दिखाऊंगी, मे बी स्पीड अप कर दूं और सारी चीज़ें मेंशन कर दूं डिस्क्रिप्शन में कि मैंने किस तरीके से चिली पनीर बनाया है और फ्राइड राइस बनाया है, कि आप भी मेरी रेसिपी फॉलो करके उसे बना सकें। और तो मैं बात कर रही थी कि घर पे क्या हो रहा है। तो घर पे अभी 1% ठीक हो चुका है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो वो कोरोना से फ्री हो गया है। बाकी लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और अभी भी मेडिकेशंस पे हैं। किसी को कोई भी बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है, सबके सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है। किसी का स्मेल गया है, किसी का टेस्ट गया है। तो ये सिम्टम्स जिन लोगों को भी होते हैं वो लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। कोरोना में ये चीज़ें हैं, कोरोना कई लेवल्स के होते हैं और सब सिम्टम्स अलग होते हैं। जिनको फीवर आके होता है उनको भी रिकवरी बहुत जल्दी होती है, जिनका स्मेल और टेस्ट जाता है उनकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उनकी रिकवरी में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी चेस्ट पेन या ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हुई है, सबको जस्ट नॉर्मल सिम्टम्स हैं। तो सब जल्दी ठीक हो जाएंगे और 16 के बाद फिर हम लोग घर जा पाएंगे। पर अभी मेरा ये सोचना है कि 16 के बाद मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं 20 के बाद घर जाऊंगी, कि एटलीस्ट 16 के बाद वो लोग अपने अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाएं। अगर किसी को कोई सिम्टम बीच में दिखता है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, सब कुछ कर ले, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, तब मैं 20 को घर जाऊंगी। और घर की हालत तो बहुत बुरी होगी गाइस। तो घर जाने के बाद मेरा पहला वीडियो बनने वाला है कि हाउ आई क्लीन माई होम आफ्टर 20 डेज़ ऑफ होम कमिंग। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि 20 दिन बाद घर जाने के बाद घर की हालत कैसी होती है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा घर, किचन से लेके स्लैब से लेके बेड से लेके कैबिनेट से लेके फ्लोर से लेके, क्योंकि बहुत दिन से झाड़ू पोछा हो नहीं रहा है। मैंने अपनी मेड को उसी दिन मना कर दिया था जिस दिन मेरा टेस्ट हुआ था कोरोना का और मैं मम्मी के आई थी। मैंने उसको कॉल करके बोल दिया था कि अब मैं 15 दिन बाद ही वापस आऊँगी, तो तुम घर मत आना। तो ये बात मैंने कह दी थी उससे। तो अभी वो भी नहीं आ रही है। अब मैं घर जाऊंगी, उस दिन उसको भी बुलाऊंगी, उसके हेल्प से थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करूंगी। जिस दिन घर जाने का डिसाइड करूंगी उसके एक दिन पहले उसको कॉल कर दूंगी कि तुमको नेक्स्ट दिन आना है इतने बजे, तो वो आ जाएगी। तो थोड़ी सी क्लीनिंग में हेल्प हो जाएगी, मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही आप जानते हैं मेरी हेल्थ की सिचुएशन क्या रहती है। और डस्ट वस्ट को लेके और प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मुझे थोड़ी सी एस्थमेटिक एलर्जी भी है, इसलिए मैं डस्ट अवॉइड करती हूँ। तो वो आ जाएगी तो डस्टिंग वगैरह वाला काम और मॉपिंग एंड स्वीपिंग वाला काम वो कर देगी, और बाकी जो कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करना है, किचन स्लैब वगैरह साफ़ करना है, फ्रिज वगैरह साफ़ करना है, बेड के बेडशीट्स बदलने हैं, वो सारे काम मैं कर लूँगी। तो अभी तक का यही प्लानिंग है और कुछ खास नहीं। और एक दो नए रेसिपी ब्लॉग्स भी लाऊंगी आप लोग के लिए बहुत जल्दी, मम्मी के हाथ की कुछ कुछ बनी हुई चीज़ें। तो रेसिपी ब्लॉग्स के लिए भी तैयार रहिए। बेकिंग यहाँ बिल्कुल नहीं हो पा रही है गाइस, क्योंकि यहाँ बेकिंग का स्टफ़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं बेक नहीं कर पा रही हूँ। पर जैसे ही मैं घर जाऊँगी मैं वापस से कप केक्स वगैरह एंड केक्स वगैरह की रेसिपीज़ आपको दूँगी। और कुछ मैं ब्रेड बनाने वाले जो मोल्ड्स होते हैं, ट्रेज़ होते हैं, मैं वो भी मंगवा रही हूँ कि मैं घर पे होममेड ब्रेड बना सकूँ, क्योंकि बाहर का ब्रेड मैदा वाला होता है और बहुत ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है। तो मैं घर पे व्हीट फ्लावर से ब्रेड बनाऊँगी। फ्रेश ब्रेड रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, तो सबके लिए अच्छा भी रहेगा, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा। तो मैं वो मंगा रही हूँ। और बेकिंग के कुछ और स्टफ़ भी मुझे मंगाने हैं, तो ये सब मैं घर जाने के बाद मंगाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि ये यहाँ आएगा। कुछ मैंने अपने लिए प्रोटीन कुकीज़ मंगाए हैं यहाँ पे, मम्मी के यहाँ पे, तो मम्मी के एड्रेस पे, जो कि मेरे ख्याल से कल परसों में आ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या प्रोटीन कुकीज़ खाती हूँ ऑफ टाइम में, जब मुझे भूख लगती है तो। क्योंकि छोटी छोटी भूख के लिए ऑलवेज स्नैक्स अच्छा नहीं होता है, हमेशा यूं ही कोई स्नैक नहीं खाना चाहिए। एक सेकेंड, छोटी छोटी भूख के लिए आपको चिप्स कुरकुरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको कुछ ऐसा खाना चाहिए जो हेल्दी हो, फुलफिलिंग हो, आपके लिए अच्छा हो। तो मैं प्रोटीन कुकीज़ या प्रोटीन बार खाती हूँ जब मुझे छोटी छोटी भूख लगती है। ज़्यादातर तो मॉर्निंग में उठने के बाद कॉफ़ी, देन नाश्ता एंड देन 2 बजे तक खाना।
खाना खाने के बाद शाम की ही भूख लगती है, जो कि मैं ज़्यादातर कुछ खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि शाम को कुछ भी खाने पे मुझे नौजिया होने लगता है और मैं उसे अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाती, मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है कुछ भी चीज़ों को। तो उस समय मैं प्रोटीन बार या प्रोटीन कुकी लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो मीठा होता है और सिर्फ एक मीठी चीज़ है जो मेरी बॉडी एडजस्ट कर पाती है। तो दैट्स वाई मैंने प्रोटीन कुकीज़ ऑर्डर किए हैं। मैं देखूँगी तो कुछ प्रोटीन बार्स भी ऑर्डर कर लूँगी अपने लिए, जो मैं ऑफ टाइम पे खा सकूँ। और रात में फिर हम लोग का डिनर करने के बाद दैट्स इट। तो यही थोड़ी सी चिट चैटिंग आपके साथ करनी थी, थोड़ी सी बातें शेयर करनी थी। बहुत दिन हो गई थी आपसे बातें किए हुए। तो या अभी रखती हूँ, चलती हूँ, बेबू को खाना वाना खिलाती हूँ और फिर हस्बैंड आते हैं, उनसे बात करूँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला। उसके बाद आपको अपडेट दूँगी हस्बैंड के हेल्थ के ऊपर। ओके गाइस, तो अभी मैंने शूट किया है आपके लिए एक केक की रेसिपी, जो कि मे भी शायद इस ब्लॉग के बाद जाएगी आप लोगों के लिए, और इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा मेकअप पूरा उतर चुका है, बिकॉज मुझे वॉमिटिंग हुई थी और वॉमिटिंग होने के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है। यहाँ मेरे गोद में कोई है, यहाँ मेरे गोद में कोई है। कौन है मेरे गोद में? ये बच्चा अभी सो कर उठा है, ये छोटा सा बेबी अभी सो कर उठा है। बेबी और बेबी के डैडा अभी सो कर उठे हैं। कैमरे पे मुझे पप्पी लेने देता है, वरना भगा देता है। कैमरे पे हंस रहा है और पप्पी लेने दे रहा है। तो ठीक है गाइस, डिनर में जो मैंने बताया था आपको वही बनने वाला है। चिली पनीर और फ्राइड राइस, रोटी। ठीक है, तो चिली पनीर और रोटी बनेगी। तो चिली पनीर की रेसिपी बहुत आसान है, बहुत क्विक है, जल्दी से आपको दिखा दूँगी। और अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं पनीर के बॉल्स बना के डालूँगी या डायरेक्ट पनीर डालूँगी, अभी कुछ श्योर नहीं है। अभी मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँगी। हस्बैंड से भी पूछूंगी उनको कैसा खाना है, फिर जैसा वो बोलेंगे वैसा मैं आपको बताऊँगी, बना के दिखाऊँगी। तो चिली पनीर की पूरी रेसिपी इस ब्लॉग में जाएगी आप लोगों के लिए, जो कि मैं बनाऊँगी 7:30 बजे के आसपास, क्योंकि अभी मुझे वॉमिट हुई है तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी कूलर चालू करके, और हो सकता है थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीऊँ। तो मैं अपनी अगर कॉफ़ी पीऊँगी तो आपको दिखाऊँगी बनाते हुए अपनी कॉफ़ी मशीन में, नई कॉफ़ी मशीन में मैं कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ। और या तो अभी थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मतलब कि 7:30 बजे। ठीक है ओके। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। और क्यों चेंज किया है उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे कि अब इस ब्लॉग से पहले नाम चेंज हो चुका होगा, तो आप नाम जान ही रहे होंगे, इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी शालिनी सिंह। शालिनी सिंह रहेगा ही रहेगा अटैच, क्योंकि वो मेरा चैनल है, वो मुझे सिंबलाइज़ करता है कि मेरा नाम सिंबलाइज़ करता है कि वो मेरा चैनल है, इसलिए शालिनी सिंह रहेगा ही रहेगा। इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बेसिकली मैं जो भी व्लॉग्स बनाती हूँ या जिस भी टॉपिक पे व्लॉगिंग करती हूँ वो मॉम रिलेटेड ही रहता है, हाउस होल्ड रिलेटेड ही रहता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडियन ब्लॉगर शालिनी सिंह से उसको इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी शालिनी सिंह कर दूँ। इंडियन ब्लॉगर मैंने इसलिए हटाने का सोचा क्योंकि मोस्ट कॉमनली लोग इंडियन ब्लॉगर ही लगाते हैं। अगर आप इंडियन ब्लॉगर सर्च करोगे तो डायरेक्टली मेरा नहीं आएगा नाम, और बहुत सारे अलग अलग ब्लॉगर्स का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने भी गूगल में सर्च किया था इंडियन ब्लॉगर करके, तो बहुत सारे लोगों का नाम आया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके शायद 4-5 सब्सक्राइबर्स हैं, तब भी उनका नाम शो कर रहा था। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूँगी। सो दैट्स वाई आई चेंज माई चैनल्स नेम। होपफुली आपको ये नेम पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इसके पीछे नाम चेंज करने का पीछे का रीज़न यही था जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। चलिए अब किचन में चलते हैं और बनाते हैं अपना चिली। ओके गाइस, तो मैंने चिली पनीर की तैयारी स्टार्ट कर दी है। यहाँ मेरे पास पनीर है, इसे मैंने मैरिनेट किया है
थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैदा, रेड चिली पाउडर और नमक के साथ, और हल्का सा पानी का बुरादा डाल के थोड़ा थोड़ा छिड़क के मैंने इसे कोट कर लिया है। यहाँ पनीर हो रहा है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पनीर हो रहा है और यहाँ काढ़ा हो रहा है हस्बैंड का। तो आइए चलिए थोड़ा सा फ्रूट्स काट लेते हैं हस्बैंड के लिए, इसको साइड रखते हैं। और मेरा YouTube पे चल रहा है, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मुझे कुछ देखने को चाहिए होता है, वरना मैं बोर हो जाती हूँ। और मेरे घर में तो किचन में से अटैच टीवी है, पर मम्मी के यहाँ नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई मैं अपना एंटरटेनमेंट खुद लेके चलती हूँ। तो ये हस्बैंड के लिए जा रहा है, उसके बाद वो अपना काढ़ा पियेंगे, जो कि मैं खिला रही हूँ अभी। ये हो गया। क्लीनिंग मुझे बहुत पसंद है गाइस, तो मैं अपनी क्लीनिंग की आदत से परेशान हूँ, मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो ये फ्रूट्स तैयार हो गए हैं। ये देखिए, मेरा पहला बैच पनीर का भी निकल गया है। अब मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ। इसको बैचेस में ही करना पड़ता है गाइस, क्योंकि अगर आप इसको बैचेस में नहीं करेंगे तो ये सब फूट जाएगा। तो बैचेस में कीजिए और फ्लेम हाई रखिए। ओके गाइस, तो मुझे थोड़ा सा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है या ऐसा कुछ, तो मैं ये लेना पसंद करती हूँ। बेस्ट चीज़ है। अगर आपको भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है या कभी कभी गैस हो जाती है या पेट में चुभन होने लगती है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ मेरे पास देखिए कुछ सब्जियां भी कट के तैयार है, प्याज और शिमला मिर्च। और आज मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस। तो देखते हैं कुकर में फ्राइड राइस कैसा बनता है। तो एक बार पहले ये सब छान लेती हूँ, फिर मेन रेसिपी आपको दिखाती हूँ।